अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नजीबुल्लाह यूसुफ से एमएससी इन केमिस्ट्री। डियर व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के हवाले से। फिर उस लेक्चर में हमने ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन की बात करें। लेकिन बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसको सीखने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनका सीखना बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन के लिए ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं टर्म्स, उन्हीं कंसेप्ट्स के हवाले से बात करने वाले हैं। वो हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस टॉपिक में हम या इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। और इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की मदद से कैसे मालूम करेंगे। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये बात करेंगे। और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बुनियाद पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी इस लेक्चर में सीखेंगे। और इसी तरह इसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होता है ये बात भी करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन से। याद रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर किसी केमिकल स्पीशी पे जो अपेरेंट चार्ज होता है, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उस चार्ज को ही हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही डेफिनेशन है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो डेफिनेशन क्या है, द अपेरेंट चार्ज ऑन अ केमिकल स्पीशी, द apparent charge on a chemical species, एक केमिकल स्पीशी पे जो अपेरेंट चार्ज होता है उसे ही कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी वजह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखिए, अगर आपके सामने टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट आए तो भी वही ऑक्सीडेशन नंबर की ही बात हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आगे हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैं सिर्फ यूज करूंगा ओ, फिर एन के बाद जब ओ लिखा जाता है और ओ के बाद फिर इस तरह जब फुल स्टॉप लगाया जाता है तो इसका मतलब है नंबर, ओ फिर डॉट नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर। और इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो मैं वहां पे ओ फिर इस तरह एस लिखूंगा, तो उसमें फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी केमिकल स्पीशी पे जो अपेरेंट चार्ज होता है वो अपेरेंट चार्ज ही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द केमिकल स्पीशी। याद रखें, ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या ये जो अपेरेंट चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव के लिए शॉर्ट फॉर्म इस तरह यूज करो। इसी तरह वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव हो या जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल लेते हैं कैसे या किन केमिकल स्पीशी पे किस तरह का चार्ज कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का। से फॉर एग्जांपल आप 2 मोल क्या है, हम पहले लेक्चर में या एक लेक्चर में हम बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उस लेक्चर से मोल क्या है ये आप बहुत डिटेल से सीख सकते हैं। 2 मोल हम सोडियम मेटल के ले रहे हैं और उसको रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन गैस के 1 मोल के साथ। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये गैसियस फॉर्म में होता है। ये सिंबल्स ऑफ स्टेट
या फिजिकल स्टेट कहलाते हैं। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 14 में। तो इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होता है, नतीजे में 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। याद रखिए, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। एक फ्री एलिमेंट जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया होता, उससे पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये एक फ्री एलिमेंट है, तो फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन एटम को एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे बनता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और क्लोरीन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों यूनिट पॉजिटिव और यूनिट नेगेटिव चार्ज लिखते हैं? उसकी वजह यह है कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम होते हैं। अब सोडियम ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये प्लस साइन ये बताता है कि अब सोडियम एटम में बनिस्बत पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के पॉजिटिव चार्ज 1 गुना या 1 यूनिट ज्यादा है। इसी तरह क्लोरीन जब न्यूट्रल होता है तो उसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज ये बताता है कि क्लोरीन में अब बनिस्बत पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज 1 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। तो ये चार्जेस इसलिए हम इन एलिमेंट पे लिखते हैं, और ये चार्जेस कहलाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। और इसको लिखने का तरीका यही है जिस तरह मैंने लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एलिमेंट के ऊपर लिखा जाता है, और ऊपर कहाँ पे लिखेंगे? याद रखें, सिंबल के राइट साइड पे। जैसे ये सोडियम है तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट साइड है। इसी तरह ये इसका लेफ्ट क्लोरीन का, ये क्लोरीन का राइट साइड। सिंबल के ऊपर राइट साइड पे लिखा जाता है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पीरियोडिक टेबल की ग्रुप्स की मदद से हम कैसे मालूम करेंगे कि किन एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो कुछ ग्रुप के एलिमेंट के लिए बहुत यूजुअल होता है, यानी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में वो वही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं एडिंग दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर on the basis of periodic table या on the basis of groups of periodic table, on the basis of groups of periodic table। periodic table की ग्रुप्स की बुनियाद पे एलिमेंट, किन ग्रुप के एलिमेंट के का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स की बुनियाद पे ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का। तो याद रखिए, अगर आपके पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, ग्रुप 1 एलिमेंट याद रखिए, यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, आप यू भी कह सकते हैं, अपने 95% कंपाउंड में वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। इसी तरह ग्रुप 2 एलिमेंट अपने मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में मोस्टली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं, जबकि बुक में अक्सर ये लिखा होता है कि ग्रुप 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट, और ग्रुप 2 एलिमेंट अपने कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होते हैं। यानी ग्रुप 1 एलिमेंट अपने जब भी रिएक्शन करते हैं, जो भी कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है दूसरे एटम को, तो इस वजह से उन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी तरह ग्रुप 2 एलिमेंट
जब रिएक्शन करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसी वजह से उनपे उनके कंपाउंड में +2 चार्ज होता है। तो इसलिए ये अक्सर बुक में बस इसी तरह ही लिखा गया होता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है अपने कंपाउंड में, और ग्रुप 2 एलिमेंट का अपने कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट कौन से हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स देख ले, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, खेइजियम, फ्रांसियम, इसी तरह इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट ग्रुप 2 एलिमेंट हैं। तो ये एलिमेंट मोस्टली अपने कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। इसी तरह बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के। ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट यानी जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, उनमें मोस्टली ऑक्सीजन का यूजुअली, ऑक्सीजन एलिमेंट का यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यूजुअली -2, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन के नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, यानी इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। और इसी तरह इसके अपने पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, इसी तरह इसके सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -12, लेकिन यूजुअली यानी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ऑक्सीजन ने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया होता है, या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। इसी तरह ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट याद रखें अक्सर कंपाउंड में ग्रुप 17 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, या जिसको फ्लोरीन फैमिली भी कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है, ये एलिमेंट। तो जिसमें फ्लोरीन, जिसमें क्लोरीन ये शामिल हैं, ये एलिमेंट भी यूजुअली अपने मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, अमूमन अपने कंपाउंड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में ये क्या ही दिखाए, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाए, क्योंकि कुछ केमिकल कंपाउंड में फ्लोरीन के अलावा बाकियों ने +1 इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाया होता है। तो इसके साथ साथ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, जो ग्रुप 1 एलिमेंट है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है, या हम ये नहीं कहते कि उनका हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हाइड्रोजन याद रखें, ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में यूजुअली यानी अक्सर क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, लेकिन मेटालिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होने के बजाय क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1। से फॉर एग्जांपल लिथियम के साथ इन्होंने कोई कंपाउंड बनाया है, तो लिथियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होने के बजाय -1 होता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। इसी तरह दूसरे एलिमेंट के साथ, से फॉर एग्जांपल अगर सोडियम के साथ इसने कोई हाइड्राइड बनाया है, हाइड्राइड द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन एक और एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या हो, मेटल हो, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 एलिमेंट हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत कम होते हैं, उन एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ 2 एलिमेंट के एटम्स पर मुश्तमिल होता है, तो हाइड्रोजन जब ग्रुप 2 या ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ कोई बाइनरी कंपाउंड बनाता है, यानी उसका वो बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन का कहलाता है हाइड्राइड। तो मेटालिक हाइड्राइड में, यानी जब हाइड्रोजन ने हाइड्राइड बनाया होता है मेटल्स के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो ये कुछ एलिमेंट के हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आते हैं, बात करते हैं ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, किन एलिमेंट का क्या हो सकता है। अगर आपके पास फ्री एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट
का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसने ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है ना लॉस किया होता है। अगर गेन कोई केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन बनिस्बत प्रोटॉन के बढ़ जाता है। और जब कोई केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, या उसको हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फिर बनिस्बत नेगेटिव चार्जेस के पॉजिटिव चार्ज एक यूनिट ज्यादा हो जाता है। तो फ्री एलिमेंट ने चूंकि न इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है न गेन किया होता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। इसी तरह न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, उस कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को अपने सम अप करना है। उसके सम अप करने के बाद जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा वो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ऑल एटम्स, या अगर कोई कंपाउंड आइंस पर मुश्तमिल है तो तमाम आइंस के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो ही उस कंपाउंड का क्या कहलाएगा? उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। तो न्यूट्रल कंपाउंड के लिए क्या कहना है कि न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट अलजेब्रिक सम होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर, उसके तमाम एटम्स या तमाम आइंस के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है। अब न्यूट्रल कंपाउंड, अगर आप कहेंगे कि एक न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसमें मौजूद तमाम एटम्स और तमाम आइंस के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है, फिर कैसे वो कंपाउंड न्यूट्रल होता है? याद रखिए, अक्सर एक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल होती है तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, अभी हमने चूंकि डिस्कस किया था कि इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस वजह से सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर -1 चार्ज आता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। फिर कैसे ये न्यूट्रल कंपाउंड कहलाता है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ओवरऑल ये कंपाउंड क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट या नेट चार्ज क्या रह जाता है? 0 रह जाता है। तो चूंकि ओवरऑल कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस वजह से कंपाउंड न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन उसमें एटम्स की मखसूस ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यूज होते हैं या आयंस की मखसूस ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यूज होते हैं। जैसे सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन का -1 है, लेकिन फिर भी सोडियम क्लोराइड जो फार्मूला यूनिट है वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए ओवरऑल कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए कंपाउंड क्या कहलाता है? न्यूट्रल कंपाउंड कहलाता है। तो न्यूट्रल कंपाउंड न्यूट्रल इसलिए कहलाता है, लेकिन उसमें मौजूद आयंस और एटम्स की मखसूस ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे असाइन करेंगे एलिमेंट को। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे असाइन करेंगे एलिमेंट को? किसको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, किसको माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास कोई केमिकल स्पीशी
से फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है। अब इसमें किस केमिकल स्पीशीज को +1 ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, किसको माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। याद रखिए हम कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा निकली उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। से फॉर एग्जांपल क्लोरीन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। याद रखिए हाइड्रोजन का हमने कहा था कि ये मोस्टली या यूजुअली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है और चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा माइनस। अब कितना माइनस चार्ज होगा वो डिपेंड करता है कि दूसरा जो केमिकल स्पीशीज इसके साथ अटैच है वो इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। अब चूंकि हमें मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है, यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए और इस यहाँ पे इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, किससे, हाइड्रोजन से। वो चूंकि गेन नहीं करता, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अब हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे वो किस बुनियाद पे करेंगे, वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे करेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम थी उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू असाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया होता है या एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है कार्बन के साथ, इसलिए हम हर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसिडर करेंगे। चूंकि इनकी तादाद कितनी है, इनकी तादाद है 4, तो फिर इसको 4 के साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो +4 इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटमों का ऑक्सीडेशन स्टेट है और -4 कार्बन का है। तो केमिकल कंपाउंड को अपने, अगर एक केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट के एटम्स को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना हो तो सबसे पहले आप उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को देखो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा थी उसको माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है, जिसको की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम थी उसको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है। बस अब एक चीज और याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लॉस एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे असाइन नहीं किया जाता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बुनियाद पे भी असाइन किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद रखें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक कंपाउंड में जिन जिन एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है या ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है वो लिखना है, और जिसका मालूम नहीं उसको x कंसिडर करना है। फिर क्या मैकेनिज्म होगा ये चीज देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट। अब इसमें जो मैंगनीज है ये चूंकि ये कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए याद रखिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, यानी मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड में मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू शो कर रहे होते हैं। किसी में से फॉर एग्जांपल +2, किसी में +3, किसी में +4, इस तरह कुछ फिर ऐसे होते हैं, कुछ में माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनके लिए डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि इस कंपाउंड में इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू ये है। अब पोटेशियम चूंकि हमें मालूम है ये ग्रुप 1 एलिमेंट है तो उसको हम आसानी से असाइन कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू +1 है, और ऑक्सीजन का हमने कहा था कि यूजुअली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू क्या होता है, -2 होता है, तो इसको भी हम असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इवन ए से भी एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट ए से भी हैं जिनके
6-7 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो उन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड में शो किए होते हैं। तो इसलिए उनके लिए डायरेक्ट कहना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो इतना है, ये फिर सही नहीं होता। तो इसलिए फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो की मदद से अपने कैलकुलेट करनी होगी या मालूम करनी होगी। तो यहाँ पे चूंकि हमें मालूम है पोटाशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है और हमने कहा था कि ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो +1 होता है, +1। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे ये प्लस फार्मूले का है, फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह इसके बाद मैंगनीज, दरमियान मैंगनीज है, उसका चूंकि हमें मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करना है, तो उसको हम x कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह फिर उसके बाद प्लस फिर फार्मूले का है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू हमें पता है कि ये यूजुअली क्या होता है, -2 होता है। और ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम कितने हैं, 4 हैं। तो फिर इस ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू को ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स की तादाद के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इक्वल साइन लगाया जाता है। फिर इस साइड पे 0, क्यों इस साइड पे 0, क्योंकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड, वो क्या होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए होते हैं उतने ही उसमें गेन हो गए होते हैं। तो इसलिए मोस्टली ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं। तो कंपाउंड एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये कंपाउंड भी चूंकि एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। अब इसमें मैंगनीज का कितना है ये हमने मालूम करना है। तो पहले पोटाशियम का वही +1, ये प्लस फिर फार्मूले का है, यहाँ पे ये x इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले ये 4s -2 के साथ, यानी ऑक्सीजन एलिमेंट के एटमों की तादाद आप मल्टीप्लाई कर दे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो 4 2 8 आता है। तो -2 से ये हो गया -8। इस साइड पे अब भी क्या है, 0 आ रहा है। इसी तरह ये +1, फिर ये फार्मूले का प्लस, फिर ये x। अब क्या करते हैं, इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, -8 फिर इक्वल टू 0। इसी तरह ये +1 इसी तरह रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जिसका हमें मालूम नहीं वो इक्वेशन के एक साइड पे रखेंगे और जो हमें मालूम है उसे इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमें मालूम नहीं, बाकियों को हम शिफ्ट कर लेंगे इक्वेशन के दूसरे साइड पे। तो -8 अगर इस साइड पे आएगा वो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी वैल्यू को इक्वल साइन के इस साइड पे अगर वो माइनस वैल्यू है, उसको आप इक्वल साइड के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं इक्वल साइन के, तो वो माइनस से प्लस हो जाता है, और अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है। जैसे कि ये +1 है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब +8 से -1 माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा +7। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। इसी तरह एक और कंपाउंड का डिस्कस करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक और कंपाउंड है आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट में अब ये मालूम करते हैं, क्योंकि फिर से ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसको हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर लेंगे। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमने कहा था यूजुअली क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है। लेकिन इसमें फिर से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, चूंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड में मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यूज शो कर रहा होता है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो फिर से ये तरीका इस तरीके से मालूम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटाशियम का +1, लेकिन इस बार इसके एटम कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 फिर इसके साथ, यानी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसके नंबर ऑफ एटम्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं। फिर प्लस
फार्मूले का है, फिर क्रोमियम की जगह जो हमने मालूम करना उसकी जगह लिख लेते हैं एक्स। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हमने कंसिडर किया है, या यूजुअली -2 होता है, और इसके एटम्स की तादाद कितनी है 7। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू के साथ इसके एटमों की तादाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ओवरऑल चूंकि हम कहते हैं कि ये कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो इसलिए इक्वल टू 0 रखेंगे इसको। अब आते हैं, शुरू करते हैं। 2 1 ज़ा 2, ये हो गया +2, और इसी तरह फिर ये x, फिर इसी तरह प्लस माइनस, फिर ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे S2 के साथ, तो ये 7 2 ज़ा 14, या 2 7 ज़ा 14, तो ये बन गया -14 इक्वल टू 0। इसी तरह +2, फिर प्लस, उसके बाद x, इसी तरह प्लस, ये प्लस अब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे -14, इस साइड पे क्या है, इस साइड पे 0 है, 0। एक और चीज याद रखें, क्योंकि इस बार हमारे पास सिर्फ एक डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं था, बल्कि इसके 2 एटम हैं, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू जो कि हमें मालूम नहीं है, वो फिर हमने मल्टीप्लाई करनी है इसके एटम्स की तादाद के साथ। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, जो हमें मालूम है वो इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, और जो नहीं मालूम उसको इक्वल के दूसरे साइड पे रखेंगे। तो इससे फॉर एग्जांपल क्रोमियम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं, तो उसको इक्वल के इस साइड पे रखेंगे, बाकी वैल्यूज को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये -14 है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये +14 हो जाएगा। ये क्या है, ये +2 है, इस साइड पे शिफ्ट होगा -2 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि हमें मालूम है एटम्स ऑफ द क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं, लेकिन एटम की तादाद हमें मालूम है, कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह यहाँ पे अब +14 से -2 माइनस किया तो +12 रह गया, +12। याद रखिए अब एक और काम करना है, ये 2 इस यानी क्रोमियम के नंबर ऑफ एटम्स चूंकि क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इक्वल के इस साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई नंबर इक्वल साइन के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो और राइट साइड पे आप शिफ्ट करेंगे तो फिर वो डिवाइड होगा, और अगर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे अगर आप ले जाएंगे तो वो फिर मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे। अब चूंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या रह गया है, x। ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई, +6। तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में किसका, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो इस तरीके से मालूम किया जाता है एक एलिमेंट का एक केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, या इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यूज मालूम किए जाते हैं एलिमेंट के एक केमिकल कंपाउंड में। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आने की बुनियाद पे किस केमिकल स्पीशीज ने ऑक्सीडेशन किया और किसने रिडक्शन किया, ये कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उससे हेल्प लेते हैं। जब आप 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ द क्लोरीन गैस के साथ, नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हमें पता है कि सोडियम की चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और वो ग्रुप 1 एलिमेंट है। ग्रुप 1 एलिमेंट का हमें पता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इस वजह से यहाँ पे हर क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा और हर सोडियम पे
यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब किसने ऑक्सीडेशन किया है, किसने रिडक्शन किया है? याद रखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन किसका इंक्रीज हुआ है? याद रखें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है रिडक्शन। अब सोडियम पर +1 चार्ज है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज किसका हुआ है? सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि इंक्रीज हुआ तो इसलिए हम कहेंगे कि सोडियम ने ऑक्सीडेशन किया है, ऑक्सीडेशन किया है। और क्लोरीन का चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ क्योंकि -1 0 से कम है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, तो क्लोरीन ने किया रिडक्शन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने की बुनियाद पे बता सकते हैं कि इस केमिकल स्पीशीज ने ऑक्सीडेशन किया इस और दूसरे ने रिडक्शन किया। और ये भी हमें पता है कि जो केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जो केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसलिए उसने ऑक्सीडेशन किया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए उसने रिडक्शन किया। इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करते हैं, से फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, और इसी तरह रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसने किया है? हमें पता है सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जो केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमें पता है कि वो ऑक्सीडेशन, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन को चूंकि क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। से फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन एटम जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया है उसको गेन करता है, तो इसलिए ये चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, कहलाता है रिडक्शन। तो एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से हमने ये चीज मालूम किया कि किसने ऑक्सीडेशन किया, किसने रिडक्शन किया। दूसरा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पे भी आप बता सकते हैं कि किसने ऑक्सीडेशन किया और किसने रिडक्शन किया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि इंक्रीज हुआ तो इस वजह से इस हम कहेंगे कि इसने ऑक्सीडेशन किया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। पहले 0 था, 0 -1 0 से छोटा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसने किया रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है ऑक्सीडेशन। एक तो इस बुनियाद पे। दूसरा, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे भी आप बता सकते हैं। इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। तो आप किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन चेंज की नंबर की चेंज की बुनियाद पे बता सकते हैं कि किस केमिकल स्पीशीज ने ऑक्सीडेशन किया और किसने रिडक्शन किया। अब इसी में एक और चीज डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिए यहां पे सोडियम ने खुद इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी ऑक्सीडेशन किया है, और इस सोडियम ने इस क्लोरीन को रिडक्शन करने पे चूंकि मजबूर किया है, या इस सोडियम की वजह से ही इस क्लोरीन ने क्या किया है, रिडक्शन किया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों?
क्योंकि इसने इस क्लोरीन को रिडक्शन करने पे मजबूर किया या इसकी वजह से क्लोरीन ने रिडक्शन किया। तो जो भी केमिकल स्पीशी खुद ऑक्सीडेशन करें, सामने वाले से रिडक्शन कराएं, वो केमिकल स्पीशी कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम ने चूंकि खुद ऑक्सीडेशन किया, इसकी वजह से क्लोरीन ने रिडक्शन किया, इस वजह से सोडियम क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और क्लोरीन ने चूंकि खुद रिडक्शन किया, लेकिन इसकी वजह से सोडियम ने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया, तो इसलिए क्लोरीन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखें, जो भी केमिकल स्पीशी खुद ऑक्सीडेशन करे, सामने वाले से रिडक्शन कराए, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो भी केमिकल स्पीशी खुद रिडक्शन करे लेकिन सामने वाले से ऑक्सीडेशन कराए, वो केमिकल स्पीशी कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा केमिकल स्पीशी जो खुद ऑक्सीडेशन करे, सामने वाले से रिडक्शन कराए, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो केमिकल स्पीशी खुद रिडक्शन करे लेकिन सामने वाले से ऑक्सीडेशन कराए, वो केमिकल स्पीशी कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट कहते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा। और हर नए लेक्चर के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नया लेक्चर आते ही पता चले। नया लेक्चर होगा बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन के हवाले से, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। थैंक यू।